अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट सलमान रशीद। उम्मीद है कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एसक्यूएल। ये आज थोड़ा सा मेरा जो लेक्चर है वो टेक्निकल है। हम उन क्यूरीज के ऊपर डिस्कस करेंगे जो हमारी सैप के अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, इसके लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वेबसाइट वो है W3 स्कूल। आइए इस वेबसाइट पे चलते हैं। ठीक है, व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल बेसिकली स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को बोलते हैं। ये हमारा जो होती है डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करने के लिए, डाटा डिलीट करने के लिए, डाटा को अपडेट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसके थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट कर सकते हैं और व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम कैसे करते हैं थ्रू एसक्यूएल, ये आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इसकी सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सिलेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली यूज होती है डेटाबेस से डाटा को फेच करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास एक टेबल है कस्टमर्स का, उसमें से आपको उसके कुछ कॉलम्स का डाटा कॉल करवाना है, तो आप सिलेक्ट की स्टेटमेंट यूज करते हैं। आप उसके स्पेसिफिक कॉलम भी कॉल करवा सकते हैं और पूरे टेबल की सब कॉलम्स को भी कॉल करवा सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है? अगर आपने सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, अगर आपने सारे कॉलम कॉल करवाने हैं देन आप करेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, ये जैसे इस वेबसाइट पे हमें एक एग्जांपल बताई हुई है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, नीचे हम आते हैं, नीचे ये एक एग्जांपल है, उसने पहले एक कॉलम को कॉल करवाया है, सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा सिटी नेम फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर्स के टेबल में से उसने दो कॉलम्स कॉल करवाए हैं, एक कस्टमर नेम का और सेकंड सिटी का। ठीक है, इसको हम रन करके भी चेक कर सकते हैं। हम इसको ओपन किया हमने, ठीक है, ये भी ओपन हो रही है। हम उतनी देर नीचे वाली एग्जांपल को देखते हैं। ये एक इसने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर की एग्जांपल ली है कि कस्टमर के टेबल का सारा डाटा हमारे पास ले आए। ठीक है, हम इस पर आए, इसने ये दो, इसको हम रन एसक्यूएल करते हैं। अब ये देखें नीचे हमारे पास इस कस्टमर के टेबल में से एक कस्टमर के नेम का टेबल, कस्टमर के नेम का हमारे पास कॉलम आ गया और एक सिटी का हमारे पास कॉलम आ गया। ठीक है, ये दो कॉलम्स का डाटा हमारे पास आ गया है। और जो सेकंड एग्जांपल थी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, वो कस्टमर के टेबल का सारा डाटा हमारे पास ले आया है। कस्टमर के टेबल में हमारे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड है, कंट्री है, ये सब कॉलम्स इस कस्टमर के टेबल में हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम जो है इस पे चलते हैं टेस्टिंग की कंडीशन पर। टेस्टिंग का कीवर्ड क्यों यूज करते हैं? टेस्टिंग का कीवर्ड एसक्यूएल में इस पर्पस के लिए यूज होता है, अगर हमारे पास एक टेबल में डिफरेंट रोज हैं और वो रोज डुप्लीकेट हो रही हैं, मींस कुछ रोज ऐसी हैं जिसमें सेम डाटा आ रहा है और हम चाहते हैं कि वो डाटा डुप्लीकेट ना हो, हमारे पास सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स हैं, तो उसके लिए हम डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज करते हैं। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस तरह सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स। अब कंट्री क्या होगा, रिपीट हो रहा होगा, लाइक पाकिस्तान है, इंडिया है, यूएसए है, वो रिपीट हो रहा होगा, तो हमें सिर्फ वो कंट्रीज चाहिए जो सिर्फ एक दफ़ा ही कस्टमर के टेबल में आ रहे हैं हों, लाइक ये जर्मनी है, मैक्सिको है, यूके है। ठीक हो गया, सिर्फ एक दफ़ा ही ये शो करे। नेक्स्ट हमारे पास वेयर की कंडीशन आती है। वेयर की कंडीशन का क्या पर्पस होता है? वेयर की कंडीशन इस पर्पस के लिए यूज़ होती है कि अगर हमने अपने डाटा को फिल्टर करना हो, हमारे पास हम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर करते हैं, हमारे पास सब कस्टमर्स का डाटा आ जाता है, या हम सिलेक्ट कॉलम्स नेम फ्रॉम कस्टमर्स करते हैं तो हमारे पास उन कॉलम्स का सारा डाटा आ जाता है। लेकिन जब हम चाहते हैं हमें स्पेसिफिक हमें डाटा चाहिए तो उसके लिए हम वेयर की कंडीशन लगाते हैं। मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको। इससे क्या होगा, मेरे पास डाटा को फिल्टर करके ले आएगा और मेरे पास सिर्फ मैक्सिको के जो कस्टमर्स हैं वो ही सिर्फ डाटा में शो होंगे।
ठीक है, मैं वेयर की कंडीशन में कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, डेट रेंज दे सकता हूँ कि मुझे 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक का डाटा चाहिए, मुझे सिर्फ 1 मंथ का डाटा चाहिए, मैं वेयर की कंडीशन में वो 1 मंथ को दे सकता हूँ। मैं वेयर की कंडीशन के अंदर जो है कोई स्पेसिफिक नंबर कोड को दे सकता हूँ, स्पेसिफिक नेम को दे सकता हूँ, स्पेसिफिक कस्टमर का डाटा देख सकता हूँ। मीन्स यानी कि अपने डाटे को फिल्टर कर सकता हूँ वेयर की कंडीशन में। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वो कह रहा है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको। मेरे पास सिर्फ मैक्सिको के कस्टमर्स का डाटा ले है। नीचे के इसने एग्जांपल दिया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1। सिर्फ वो वाला कस्टमर लेकर आए जिसका आईडी 1 है। ठीक हो गया, ये एग्जांपल है। ये एग्जांपल ओपन हो रही है। इसके बाद हमारे पास एंड और नोट की आती है, एंड और नोट का ऑपरेटर आता है। ठीक है, एंड और नोट के ऑपरेटर को हम देखते हैं कि वो किस पर्पस के लिए यूज होता है। उससे पहले ये देखें, ये एग्जांपल ओपन हो गया, मेरे कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1। ये कस्टमर आईडी का हमारे पास वेयर की कंडीशन में डाटा लेकर आया। ठीक है, एंड और नोट, एंड और नोट का ऑपरेटर ये किस पर्पस के लिए यूज होता है। ये बेसिकली कंडीशंस के लिए यूज होता है जहां पर आपने कंडीशंस एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई करनी हो, देन हम एंड और का ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, जहां हम कहते हैं हमारी लाइक कंडीशन है जहां सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको एंड यूजर आईडी इज इक्वल टू 5। हमारी यहाँ पे दो कंडीशंस आ गई कि एक हमारे वो वाले कस्टमर लेकर आए जिनका कंट्री जो है मैक्सिको है और जिनका यूजर आईडी इज इक्वल टू 5 है। बीच में हमने एंड की कंडीशन लगाई। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम एंड की एग्जांपल हमारे पास आ जाती है। वो कहता है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी एंड सिटी इज इक्वल टू बर्लिन। ठीक है, कंट्री जिनका जर्मनी हो और सिटी बर्लिन हो, वो वाले हमारे पास कस्टमर्स ले आए। ठीक है, वो एक ही कस्टमर है। इसी तरह और की ऑपरेटर, और का ऑपरेटर इस पर्पस के लिए यूज होता है, एंड के ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। जो और का ऑपरेटर है उसमें दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी नहीं है, कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तो वो डाटे को फेच कर लाती है। फॉर एग्जांपल, अगर वो कहता है कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी और सिटी इज इक्वल टू बर्लिन, तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती तो उसने डाटे को फेच कर लेना था। आइए हम इसी एग्जांपल को देखते हैं। जैसे इसने एग्जांपल में लिया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इज इक्वल टू बर्लिन और सिटी इज इक्वल टू मैक्सिकन। चाहे वो वाले कस्टमर्स ले आए जिनका सिटी या तो बर्लिन हो या म्यूचेन हो। ठीक है, दोनों सिटीज के हमारे पास जो है कस्टमर्स को ले आए। नेक्स्ट हमारे पास नोट का ऑपरेटर आता है। नोट का ऑपरेटर किस पर्पस के लिए यूज होता है? नोट का ऑपरेटर इस पर्पस के लिए यूज होता है कि हम कहते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर नॉट कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी। मतलब ये कि हमारे पास तमाम कस्टमर्स का डाटा ले आए, उन कस्टमर्स का डाटा लेकर आए जिनका जो कंट्री है वो जर्मनी नहीं है। ठीक हो गया, जर्मनी के अलावा बाकी तमाम कंट्रीज के कस्टमर्स का डाटा हमारे पास ले आए। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डर बाय की क्लॉज। ऑर्डर बाय की क्लॉज क्या करती है? ऑर्डर बाय की क्लॉज का पर्पस ये होता है कि हमारे जो रिकॉर्ड हैं उनको असेंडिंग या डिसअसेंडिंग में ऑर्डर करती है। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कंट्री। हमने किसी भी कॉलम वाइज ऑर्डर करवा सकते हैं। हम उसके कस्टमर के नेम वाइज उसको ऑर्डर करवा सकते हैं, कस्टमर आईडी वाइज, डेट वाइज। ठीक है, उसके कंट्री वाइज, सिटी वाइज, किसी वाइज भी ऑर्डर करवा सकते हैं। जब हम उसको ऑर्डर बाय कंट्री कह देते हैं तो ऑटोमेटिकली कंट्री नेम वाइज इसको जो है सॉर्ट कर देगी। हम ये एग्जांपल को रन करके देखते हैं। हमने ये रन किया, ये देखें सबसे पहले इस कंट्री में हमारे पास ए से स्टार्ट होने वाले आ रहे हैं।
देन बी से स्टार्ट होने वाले, देन हमारे पास सी से स्टार्ट होने वाले। इसी तरह उसने सॉर्ट कर दिया। हमने जब कह दिया ऑर्डर बाय कंट्री तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको ये असेंडिंग ऑर्डर में कर देता है, लेकिन इसी तरह जब हमने डिसअसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो हमें आगे ऑर्डर बाय कंट्री के आगे डिसअसेंडिंग लिखना पड़ेगा। आइए एग्जांपल को देखते हैं। जैसे ये है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंट्री, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री ऑर्डर बाय कंट्री डिसअसेंडिंग। ठीक हो गया। अब डिसअसेंडिंग लिखेंगे तो सबसे पहले Z से स्टार्ट होने वाले, देन Y से, फिर X से, इस तरह सॉन हमारे कंट्री नेम आएंगे। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसर्ट इनटू का। ठीक है, इंसर्ट इनटू क्या करता है? इंसर्ट इनटू बेसिकली हमारे डाटे को टेबल में डाटा इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर कोई डाटा हमने अपने टेबल्स के अंदर इंसर्ट करवाना है तो हम इंसर्ट इनटू की क्यूरी को यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो है सिंटैक्स क्या होता है? इसका जो सिंटैक्स है वो इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक है, टेबल नेम में फिर वैल्यूज में जो वैल्यूज हमने इंसर्ट करवानी होती हैं वो वैल्यूज को हम बताते हैं। इसके एक एग्जांपल को देखते हैं। जैसे ये है इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, आगे कस्टमर्स के हमने कॉलम नेम बता दिए, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, और इनमें वैल्यूज क्या इंसर्ट करनी है, ये वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो ये हमारे टेबल के, इस टेबल के अंदर डेटाबेस का जो टेबल है इसके अंदर इन कॉलम्स के अंदर ये वैल्यूज को इंसर्ट करवा देगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है नल वैल्यूज। नल वैल्यूज क्या होती हैं? अच्छा, व्हाट इज द नल वैल्यू? नल वैल्यू बेसिकली क्या होती है? नल वैल्यू ऐसी वैल्यू को बोलते हैं दैट हैज नो वैल्यू, जो इसमें कोई वैल्यू नहीं होती। बात क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे कॉलम जिसके अंदर जीरो आ रहा होता है या स्पेस आ रही होती है उसको नल वैल्यू कंसीडर करते हैं, लेकिन नल वैल्यू जीरो से और स्पेस से डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ये हम इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं? इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन इसके अंदर एसक्यूएल में मौजूद है, इस नल का और इस नॉट नल का। अगर हमने अपने कॉलम में देखने के वैल्यूज नल हैं तो हम इस नल की जो है फंक्शन को यूज़ करते हैं। इसके लिए जो इज इक्वल टू का ऑपरेटर, ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज़ नहीं होता। ठीक है, हम कह दें हमारी वो वैल्यू लेकर आए जो इक्वल हो नल के। ठीक हो गया, वो ऑपरेटर यूज़ नहीं होगा। इसके लिए इसका बिल्ट इन फंक्शन जो है इस नल का वो यूज़ करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल को भी देख लेते हैं। सिलेक्ट कॉलम्स नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज नल। वो वाले हमारे पास कॉलम लेकर आए जिसमें वैल्यू नल आ रही हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास इसमें आती है अपडेट की कंडीशन। अपडेट की कंडीशन किस पर्पस के लिए यूज़ होती है? अपडेट की कंडीशन अगर हमने कोई अपना टेबल के अंदर रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो हम अपडेट की क्यूरी को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स होता है अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू वेयर में हम कंडीशन बताते हैं। लाइक इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक अपडेट कस्टमर्स सेट कॉन्टैक्ट नेम इज इक्वल टू सलमान। ठीक है, वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1। हमने कस्टमर के टेबल को अपडेट किया, उसकी कौन सी फील्ड को अपडेट किया? कॉन्टैक्ट नेम की, और वहाँ पर जो पहले नाम था उसको हमने इक्वल कर दिया सलमान के। और वेयर कस्टमर आईडी, अगर हम वेयर की कंडीशन नहीं बताते तो वो जो कॉन्टैक्ट नेम की फील्ड है, ठीक है, वो तमाम फील्ड की तमाम वैल्यूज़ को अपडेट कर देगा। ठीक हो गया। इसलिए वेयर की कंडीशन बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है डिलीट का फंक्शन। डिलीट का फंक्शन बेसिकली हमारे टेबल में से डाटे को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपने किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है अपने टेबल में से तो हम डिलीट की क्यूरी को रन करेंगे। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर में हम कंडीशन बताते हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू सलमान। ठीक है, हम हमारे टेबल में से, कस्टमर के टेबल में से एक रिकॉर्ड को डिलीट करें जिसका नाम सलमान है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्ट टॉप की कंडीशन आती है। सिलेक्ट टॉप का पर्पस क्या होता है कि हमारे टेबल में से
जो टॉप के रिकॉर्ड्स हैं वो लेकर आए। टॉप के हमें कितने रिकॉर्ड्स चाहिए वो हम नंबर्स में इसको बता देते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स होता है सिलेक्ट टॉप नंबर या परसेंटेज कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। इसके एक एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है सिलेक्ट टॉप 3 स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स। जो कस्टमर्स का टेबल है उसके जो टॉप 3 के रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे पास फेच करके ले आए। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल को रन करके देख लेते हैं हम। ठीक है, ये हमने रन एसक्यूएल किया। ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिकॉर्ड को ले आया है। अगर हम वेयर की कंडीशन में बता देंगे तो वो कंडीशन वाइज हमारे पास डाटे को ले आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो आता है वो मिन और मैक्स की कंडीशन आती है। मिन और मैक्स की कंडीशन का जो पर्पस होता है, मिन और मैक्स जैसे नाम से ही जाहिर है, मिनिमम और मैक्सिमम रिकॉर्ड। अगर आपको मिन का उस कॉलम के अंदर आपके पास एक कॉलम है जिसमें अमाउंट आ रही है और उसमें आपको मिनिमम अमाउंट चाहिए, तो आप सिलेक्ट min min उस कॉलम का नेम देंगे फ्रॉम टेबल नेम वेयर की में आप कंडीशन लगाएंगे, तो आपके उस कॉलम में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो उठाकर ले आएगा। इसी तरह मैक्सिमम का फंक्शन जो उस कॉलम के अंदर मैक्स वैल्यू है वो उठाकर ले आएगा। इसकी एग्जांपल हम रन करके देखते हैं, जिसमें इसने दिया सिलेक्ट मिन प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स के टेबल में से वो प्रोडक्ट के लेकर आओ हमारे पास जिसकी प्राइस सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है काउंट, एवरेज और सम का फंक्शन। ठीक है, काउंट का फंक्शन जैसे नाम से ही है कि किसी कॉलम को काउंट करने के लिए यूज होता है कि इस कॉलम के अंदर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं। ठीक है, हम सिलेक्ट इसका जो सिंटैक्स है, वो है सिलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है, वो उस कॉलम जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, अगर 10 रिकॉर्ड्स हैं तो वो वहाँ पर आपको 10 शो कर देगा। इसी तरह एवरेज का फंक्शन जो है उस कॉलम की एवरेज करने के लिए यूज़ होता है और सम का फंक्शन उस कॉलम को सम करने के लिए यूज़ होता है। इसकी एक एग्जांपल को हम रन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम ये इसको रन करते हैं सिलेक्ट काउंट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स के टेबल में जितने प्रोडक्ट आईडी हैं उनको काउंट करके ले आए। उसने बता दिया प्रोडक्ट्स के टेबल में टोटल मेरे पास 77 प्रोडक्ट आईडीज अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइक का ऑपरेटर। लाइक का ऑपरेटर बेसिकली होता है, आपको अगर कोई चाहिए डाटा चाहिए, आपको ऐसे कस्टमर चाहिए जिनका नाम सी से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप लाइक का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है? सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम लाइक। आप अपना पैटर्न बता देते हैं। पैटर्न क्या चाहिए कि आपको डी से स्टार्ट होने वाले कस्टमर चाहिए। ठीक है, आपको ऐसे जो जी से स्टार्ट जिनका कंट्री नेम होता है वो उन कस्टमर चाहिए। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल क्या है हमारे पास? वो कहता है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम लाइक ए। ऐसे कस्टमर लेकर आए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, कॉमे के अंदर सिंगल कॉमास के अंदर हमने ए लिखा और उसका परसेंटेज साइन डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इनका ऑपरेटर। ठीक है, इनका ऑपरेटर किस पर्पस के लिए यूज होता है? इनका ऑपरेटर हम यूज करते हैं सिलेक्ट कॉलम्स नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इन में हम वैल्यूज बता देते हैं। ठीक है, लाइक हम इसके एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल में वो हमें कहता है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इन। वो वाले हमारे पास कस्टमर्स लेकर आए जिनका कंट्री जर्मनी भी हो, फ्रांस भी हो और यूके भी हो, यानी कि यूके, फ्रांस और जर्मनी के कस्टमर्स हमारे पास ले आए। ठीक हो गया। बिटवीन का ऑपरेटर जो है, बिटवीन का फंक्शन वो किस पर्पस के लिए यूज होता है? बिटवीन का फंक्शन बेसिकली जो दो डेट्स हैं या दो वैल्यूज हैं उनके दरमियान डाटे को फेच करने के लिए यूज होता है। लाइक सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 20, 10 और 20 के दरमियान
प्रोडक्ट्स की, जिन प्रोडक्ट्स की प्राइस है वो प्राइस हमारे पास ले आए। ठीक है, इसके लिए हम बिटवीन का ऑपरेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलियस। ठीक है, एलियस क्या होता है? एलियस किसी भी हमारे टेबल का एक शॉर्ट नेम होता है। ठीक है, आप लिखते हैं सेलेक्ट कॉलम्स नेम फ्रॉम टेबल नेम, फिर आप ज्वाइन यूज करते हैं, इनर ज्वाइन। हम ज्वाइन आगे जाके देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। एलियस बेसिकली किसी भी टेबल के शॉर्ट नेम को बोलते हैं। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि शॉर्ट नेम से मुराद क्या है। यहाँ पे देखें, सेलेक्ट कस्टमर आईडी एज आईडी, उसने इस कॉलम को एज करके आईडी एलियस लगा दिया है। आईडी बेसिकली एक एलियस है। इसी तरह कस्टमर नेम बहुत बड़ा एक कॉलम नेम था, उसने कस्टमर नेम को खाली कस्टमर बोल दिया है। एज करके जो इसने कस्टमर लिखा है ये एक एलियस है। इसी तरह फ्रॉम कस्टमर्स आगे हम एज करके ए लिख देंगे, तो इसका मुराद से मतलब हो जाएगा कि जो कस्टमर का टेबल है हमने उसको एलियस ए कह दिया है। बजाय कि हम पूरा कस्टमर का नाम लिखें, पूरे टेबल का नाम लिखें, हम उसका एक एलियस, एक शॉर्ट नाम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम एलियस बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये जो है, जब आपकी क्यूरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, देन आपके लिए वो टेबल्स के साथ उस क्यूरी को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। देन आप क्या यूज़ करते हैं? एलियस यूज़ करते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सलमान रशीद को इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल हम इससे आगे लेके चलेंगे। बाकी चीज़ों को, ज्वाइंस को देखेंगे हम, बाकी हम यूनियन को देखेंगे, हम अपनी प्राइमरी की को देखेंगे और अदर थिंग्स को देखेंगे, सब क्यूरी को देखेंगे वो क्या होती है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी।